आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर। और वो न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने कर दिया है बैन पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 से। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर है, उसके अंदर पैसे है, फास्टैग में पैसे पड़े हुए हैं या फिर आपने एफडी करके रखी है, तो अब आप लोगों का क्या होगा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दूं एंड इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल एंड सादे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं चली जाती हूँ एंड फर्स्ट वाले आरबीआई के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का एक नोटिस निकला है, वही नोटिस मैंने लिख के रखा है, आप लोगों को साइड में स्क्रीन में शो हो जाएगा। एंड इस वेबसाइट का लिंक एंड पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस को पढ़ते हैं। 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इस एक्ट के तहत टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक को ये बोला गया है कि अब आपसे आप न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। ठीक है, तो कब का टाइम दिया गया है? आज, अभी से इमीडिएट इफेक्ट बोला जा रहा है। और ये जो है नोटिस ये 31 जनवरी 2024 का है। ठीक है, तो अब नए कस्टमर को जोड़ने के लिए मना कर दिया गया है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट होता है, आपको पता होगा आरबीआई बहुत सारे बैंकों का सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट करती रहती है। तो सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कंप्लायंसेस पाए गए हैं जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे थे। और एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है तो उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ फॉल्ट पाया गया है, जिसको देखकर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ चालू रहेगी एंड कौन कौन सी चीज़ नहीं होगी। नो फर्दर डिपॉजिट or credit transactions or top-ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruction, wallet, FASTag, NCMC card, etc. After February 29, 2024, other any interest, cashback or refunds which may be credited anytime. ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि यहाँ पर इसके बाद कोई भी डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कस्टमर के अकाउंट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो चाहे कोई भी कस्टमर हो, यहाँ पर लिखा है एनी कस्टमर अकाउंट, किसी भी कस्टमर के अकाउंट पे यहाँ पर अब से डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रीपेड ट्रांजैक्शन होता है, वॉलेट, फास्टैग, एमसीएमसी कार्ड और ईटीसी, ठीक है, वो यहाँ पर 29 फरवरी 2024 से ये भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी कैशबैक मिलना हुआ तो वो यहाँ पर आप लोगों को मिलता रहेगा, उसमें कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। उसके बाद विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, prepaid instruction, FASTag, national common mobility cards, etc. are to be permitted without any restriction up to their available balance। यहाँ पर बोला गया है पेटीएम पेमेंट बैंक में आप लोगों का जो भी बैलेंस है उसको आप लोग किसी भी टाइम पे विड्रॉल कर सकते हैं और किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर कोई आप लोगों को इशू नहीं होने वाली, आप लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो फास्टैग एंड एफडी में भी आप लोगों के पैसे पड़े हुए हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज अबव फंड ट्रांसफर आफ्टर फरवरी 29, 2024। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो भी एनएफटी और यूपीआई ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस है, वो आप लोगों का जो अवेलेबल बैलेंस है उससे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक के तहत आप लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते थे वो अब से आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो भी अदर बैंक अकाउंट है वहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 197 कम्युनिकेशन के अंदर जो पेटीएम पेमेंट बैंक आता है उसको पेमेंट सेटलमेंट के लिए 15 मार्च 2024 तक का टाइम दिया गया है। इससे पहले आप लोगों का जो भी पैसा है आप लोग निकाल लीजिए। और यहाँ पर पेटीएम को भी बोला गया है कि इससे पहले सभी कस्टमर को, आपके पास जो भी कस्टमर है सभी के पैसे सेटलमेंट हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आरबीआई का नोटिस। तो इस नोटिस के अनुसार अभी पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो चुका है, लेकिन पेटीएम बैन हो चुका है ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे लोग घबरा ना जाए, तो इसलिए मैं भी मेंशन कर देती हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हुआ है, पेटीएम बैन नहीं हुआ है। और जिसका जो भी पैसा फास्टैग में है वो 29 फरवरी तक उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रिचार्ज करके रखा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। लोगों का अगर एफडी करा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर तो उसको आप लोग विड्रॉल कर लीजिएगा। और आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अगर आपका कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उसको भी आप लोग विड्रॉल कर लीजिएगा।
मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है इस नोटिस में क्या लिखा है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा एंड अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आपसे मिलेंगे फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।